कुशीनगर जिले के कोतवाली पडरौना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के निकट गायत्री इंस्टीट्यूट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची, जहां छात्रों को मनाना शुरू कर दिया। वहीं छात्रों के द्वारा लगातार नारेबाजी किया जा रहा था। वहीं इस मामले में जानकारी लेने पर छात्रों ने इंस्टीट्यूट के प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर रहे थे। वहीं जब इस आरोप के बारे में इंस्टीट्यूट के प्रबंधक पुष्कर श्रीवास्तव से वार्ता किया गया तो सभी आरोपों को खारिज करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। ये आरोप क्या है? आरोप यही है कि वो फ़ोन करके धमकी देते हैं कि तुम क्यों नहीं आए, व्यक्तिगत क्वेश्चन करते हैं और गार्जियनों से बात करते हैं, अभद्र बातें करते हैं कि खानदान तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। यही सब सारी बातों को लेकर हम लोग अपने धरने पर प्रदर्शन हम कर रहे हैं। ये कौन करता है, किस इंस्टीट्यूट का मामला? गायत्री इंस्टीट्यूट का मामला है, जिसका डायरेक्टर है पुष्कर श्रीवास्तव, जो नहीं लड़ पाते हैं तो अपने पत्नी को भी आगे करके और फर्जी मुकदमे में फंसाने का हमको धमकी देते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि वो सामने आए और माफ़ी मांगे कि दोबारा ऐसे घटना ये घृणा काम न करे। क्या नाम होगा आपका? धवन। छात्राओं के साथ अभद्रता को लेके उपस्थित हुई है। विगत दिनों में ऐसा ज्ञात हुआ है कि छात्राओं को बेवजह उनसे फ़ोन किया जाता है, गलत तरह की बातें की जाती है, उनसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जो बताने की स्थिति में नहीं होती हैं। एक तरफ जहां पूरे समाज में बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए सब लोग जागरूक कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी दिन भर अगर बैच चलाते हैं, छात्राओं को पढ़ाते हैं, लेकिन ठीक शाम को ये फ़ोन करके उनसे हाल चाल लेते हैं। और दूसरा विषय कि अगर कोई समस्या के चलते अगर कोई छात्रा बहन अब क्लास में अनुपस्थित होती है तो ये उनको धमकाते हैं कि आज के बाद से तुम क्लास मत आना, मैं आपको भगा दूँगा। और इसके लिए जब छात्र नेता या फिर कोई संगठन जाके उनसे बातचीत करता है तो वो कहते हैं कि मैं किसी छात्र नेता का मतलब कुछ नहीं समझता हूँ, किसी संगठन का मतलब कुछ नहीं सकता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के लिए काम करती है। उद्देश्य यहाँ आने का यही है कि आज अगर ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं तो आगे अगर इनको ऐसे छोड़ दिया जाए या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, आगे ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद चाहती है, विद्यार्थी परिषद के यहाँ आंदोलन का उद्देश्य यही है कि वो हम लोग से बातचीत करें और इस तरीके की जो भी घटनाएं हैं उससे प्रशासन के द्वारा उन पर कार्रवाई हो और आने वाले दिनों में पुष्कर श्रीवास्तव जी जैसे गायत्री इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोगों पे कार्रवाई हो और छात्रा बहनों के साथ इस तरह की अवस्था नहीं हो। हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाकर रोजगार देने का काम होता है। ऐसी दशा में जो बच्चे रोज नहीं आते, उनको पढ़ाई समझ नहीं आती है, इसलिए हम लोग जो छात्र एब्सेंट होते हैं उनको फ़ोन करके मोटिवेट करते हैं कि बेटा डेली पढ़ने आओ। कोई बच्चा नहीं मानते, थोड़ा उसको डांट देते हैं कि डेली पढ़ने आओ, जिससे टीचर के डर बस वो रोज़ पढ़ने आए। मामला ये है फरवरी महीने का। फरवरी में एक छात्रा बहुत अपसेट रहती थी, उसकी पढ़ाई बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो 28 फरवरी को जब हमने देखा कि पूरे महीने में उसका सिर्फ 10 दिन प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया, उसको फ़ोन करके डांट दिया कि ऐसा तुम रोज़ पढ़ने नहीं आओगे, तुम्हारा नाम काट देंगे, तुमको थप्पड़ लगा भगा देंगे। ये स्टेटमेंट था और कोई अभद्र बात मेरी तरफ से नहीं दिया गया। जैसे ये लोग छात्र संघ के लोग और भी बात बता रहे हैं कि और भी चीज अंदरूनी बातें पूछी जाती है। हाँ, उसके पीछे की कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो मैंने छात्रा को बोला कि डेली पढ़ने आया करो, नहीं आओगे तो हम आपका नाम काट के हटा देंगे। फिर 1 मार्च को ये लोग कोचिंग में आए, घेराव किए, तो हमने जो है सहायता के लिए 112 नंबर बुलाया। मामला कोतवाली गया। कोतवाल साहब के सामने जो है ये सारी बातें हुई। कोतवाल महोदय ने बोला कि ऐसा है, ये छात्र पढ़ना नहीं चाहते, आप इनका फीस वापस कर दीजिए और इनको छुट्टी दे दीजिए। हमने कहा ठीक है। कोतवाली में बैठे बैठे मैंने ऑनलाइन उनको पैसा दिया। आप कहेंगे जिसका हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं, इस मोबाइल से हमने फोन पे से इन लोगों को पैसा भेजा है। ठीक, ये लोग पैसा पा गए। हमने गार्जियन फोन किया, भैया सर्टिफिकेट ले लीजिए, अपना चले जाइए। गार्जियन सर्टिफिकेट लेने नहीं आए। उसके अगले दिन से छात्र नेता एक धवन जायसवाल है, ये हमको ब्लैकमेल करने लगे। ये सीधे सीधे हमको धमकी देने लगे कि हमको 2 लाख रुपए दो तो हम मामले को सॉर्ट आउट कराएंगे। हमने कहा मामला ऐसा कुछ है ही नहीं, ना तो मैंने चोरी किया है, ना हत्या किया है, ना किसी का मर्डर किया है। मैंने एक छात्रा को जैसे ये शब्द भी हम लोगों ने पूछा है कि आप पे भी मतलब 2 लाख रुपए मांगने के आरोप है। हाँ, तो ऐसा वो नकार रहे हैं। हाँ, वो नकारेंगे क्योंकि उन्होंने जो है इस चीज की कहीं रिकॉर्डिंग नहीं दी है। यही मेरा कमजोर पॉइंट है, क्योंकि जब भी इन्होंने बोला है डायरेक्ट कोचिंग में आके इसे ऑफिस में बैठ के बोला है। यहाँ कैमरे में तो सुनाई दे रहा है लेकिन कैमरे में आवाज नहीं आएगी। दिक्कत ये, हम कैमरे का फुटेज दिखा सकते हैं इन्होंने कब हमको बोला कि 2 लाख रुपए दीजिए। अब मामला ये है कि हमसे 2 लाख रुपए की दलाली मांग रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हम मामले को रफा दफा कर देंगे। इसमें हमने परिजन से भी बात किया, इनके परिजन से आज मेरी बात हुई तो परिजन ने कहा कि मेरी बिटिया पढ़ा दी, उसका साल खराब ना हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब ये दलाली मांग रहे हैं हमसे 2 लाख रुपए। आप बताइए कहाँ का न्याय है कि टीचर को इस तरीके से सहना पड़ेगा, जबकि परिजन को भी कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे बच्चे के घर से कोई नहीं आया है, ना तो बच्ची आई है, ना बच्ची की माता आई है, ना बच्ची की तरफ से कोई शिकायत है। और कोतवाल महोदय ने फीस पूरा वापस करवा दिया, सर्टिफिकेट भी इन लोगों का बना के रखा है कि परिजन कोई भी आएगा तो हम सर्टिफिकेट उसको दे देंगे, पढ़ाने के लिए भी तैयार है। लेकिन जबरदस्ती ये लोग सिर्फ कमाने के चक्कर में, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये लोग अक्सर इसी तरह की संस्थाओं को टारगेट करते हैं। जो संस्थाएं एजुकेशन में काम करती हैं उनको टारगेट करते हैं, हॉस्पिटल्स को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ कुछ नारेबाजी करते हैं जिससे कुछ कमाई हो सके। सारा मामला रंगदारी का है।